जी हाँ, तो हर महीने की पहली तारीख को सरकार कुछ न कुछ नए नियम कानून कायदे लागू करती है, जिससे कि देश में प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छे से चलती रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। कानून कायदों में इसी तरह के कुछ बदलाव 1 जून 2020 यानी सोमवार से ही लागू होने जा रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इन नियमों में बहुत सारे ऐसे नियम है जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राशन कार्ड से जुड़े नियम, आधार कार्ड को लेकर कुछ नए नियम है, गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव को लेकर भी बड़ा अपडेट है, पेट्रोल और डीजल के रेट्स पर भी अपडेट है। इसके अलावा रेलवे ट्रेनों को लेकर भी कुछ नए नियम है, साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी कुछ नए नियम है। इसके अलावा भी दोस्तों राशन कार्ड, रेलवे, इनकम टैक्स से संबंधित कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट्स हैं 1 जून 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। मैं आपको सभी को एक एक करके कंप्लीटली क्लियरली कांच की तरह फटाफट से बता देता हूँ। छोटे से नन्हे से वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में, जहाँ बड़ी खबर देख पा रहे कि 1 जून से बदलेंगे एलपीजी, राशन कार्ड, रेलवे, इनकम टैक्स के ये नियम, जिनका सीधा आप पर होगा असर। जी हाँ, 1 जून से दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे नियम बदलने जा रहे हैं। ये नियम आम आदमी से जुड़ी सेवाओं को लेकर भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन नियमों को जानने से पहले कि दोस्तों भारतीय रेलवे जो है ना, वो 1 जून से ही 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी करने जा रहा है। आपको पता होगा, राइट? तो रेलवे ने उन ट्रेनों को लेकर शेड्यूल, टाइम टेबल और लोकेशंस जारी कर दिए हैं, यानी कि वो ट्रेनें कितने बजे चलेगी, कहाँ कहाँ रुकेंगी, कहाँ से स्टार्ट होगी। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने पूरा रिजर्वेशन सिस्टम का अपडेटेड चार्ट यहाँ पर डाल दिया। तो स्क्रीन पर आप ये जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक को मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबे टेबल है इसलिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि रेलवे ने 1 जून से चलने वाली सभी ट्रेनों की डिटेल्स जो शेयर किया ना, इनमें रिजर्वेशन करवाने के लिए आप 30 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। IRCTC के एप्लीकेशन के जरिए भी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, या इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा रेलवे से संबंधित अपडेट्स। और अब बात करें नए नियमों की, तो सबसे पहले है दोस्तों की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में 1 जून 2020 से शुरू होने जा रही है। ये योजना क्या मैं आपको कई बार DLS न्यूज के ऊपर बता भी चुका हूँ, राइट? सीधा मतलब ये है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का, कि आप अपने राशन कार्ड के जरिए देश भर में से कहीं से भी, जिन जिन राज्यों में तकरीबन 23-24 राज्यों में या ऐसा कुछ ये योजना लागू हो चुकी है, 17 राज्यों में है ना, तो इन 17 राज्यों में आप कहीं से भी अपने राशन कार्ड के जरिए राशन खरीद सकते हैं सरकारी दुकान से। ठीक है ना, सीधा मतलब ये है। अच्छा, दूसरा नियम है दोस्तों आधार करेक्शन का काम। जहाँ अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन, मॉडिफिकेशन, बदलाव, चेंज करना चाहते हैं ना, जैसे कि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में, माता के नाम में वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो इसके लिए अब आप CSC सेंटर के जरिए भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। 1 जून से देश भर के सभी CSC सेंटर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है, यानी कि सिंपल अब आपका आधार कार्ड मॉडिफिकेशन का काम बहुत आसान हो गया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों गैस सिलेंडर की नई रेटें भी आज से तय होने जा रही है। 1 जून से हमारे देश में गैस सिलेंडर की नई रेटें लागू होने जा रही है। ठीक है ना, तो DLS न्यूज के ऊपर मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, जिसमें चार्ट में क्लियरली टेबल में आपको बता दूंगा कि HP गैस, इंडियन गैस, भारत गैस, तीनों की ही 1 जून से क्या नई रेटें, नई प्राइस लिस्ट आएगी। वो कंप्लीट जानकारी सेपरेट वीडियो में DLS न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा किन किन राज्यों में 1 जून से पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ने जा रही है। देश के कई राज्यों में 1 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा भी दोस्तों पंजाब वगैरह कुछ और राज्य थे, जैसा मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट के वीडियो में बताया था। अपडेट क्लियरली आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड देखिए। आपकी 1 जून से अब इन राज्यों में बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, आम आदमी की जेब होगी ढीली। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि सोमवार से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसमें शामिल है एक तो मिजोरम, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें वेट टैक्स लागू करने जा रही है। इससे पहले भी आपको पता होगा कई राज्यों ने वेट टैक्स में बढ़ोतरी भी की, वेट टैक्स लागू भी किया, जिसके चलते पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। लेकिन इन 3 राज्यों में 1 जून से होने जा रहा है। ठीक है ना, बाकी 200 ट्रेनें चलेगी, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए, लोन लेने वालों के लिए भी 1 जून से राहत की खबर ये है, EMI में राहत मिलेगी। वो ऐसे कि लॉकडाउन की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने लोगों को EMI चुकाने में 3 महीने का अतिरिक्त राहत दिया। पहले ये 1 जून को खत्म हो जाता था, लेकिन अभी इसे 31 अगस्त तक EMI किस्त भरने में राहत मिलेगी। सीधा मतलब है 1 जून से मतलब जून, जुलाई और अगस्त है। ये 3 महीने अगर आपने किसी भी बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ और लोन की मासिक किस्त नहीं भी चुकाते हो ना, तो भी आपसे कोई पेनल्टी वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ नए नियम कानून कायदे तो ये रहे। इसके अलावा 2 और अपडेट है, जिसमें पहला है कि गो एयर कंपनी की फ्लाइट सर्विस 1 जून से शुरू होने जा रही है। ठीक है ना, देश भर में कई विमानन कंपनियों ने अपनी हवाई यात्रा को 25 मई से देश भर में शुरू कर दिया, लेकिन गो एयर कंपनी की अपनी सर्विस 1 जून से शुरू होने जा रही है। साथ ही दोस्तों बसों को लेकर भी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें भी 1 जून से पूरे राज्य में यात्रा के लिए फिर से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को 30 मई तक सभी बसों को पूरी तरह से सही करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही बस संचालन के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसके पालन की जिम्मेदारी भी बस अड्डा प्रभारी से लेकर ड्राइवर और कंडक्टर तक की होगी। तो ये भी कुछ नए नियम 1 जून से लागू होने जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन 5 भी 1 जून से लागू होने जा रहा है, राइट? जिसमें नियम होगा अनलॉक 1 का सिस्टम इस बार देश में रखा है। जैसा कि दोस्तों सिंपली मैंने कल ही आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया था कि लॉकडाउन 5 देश में 3 चरणों में लागू होगा, जिसको नाम दिया है अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3। ठीक है ना, चीनी वायरस के संक्रमण पर रोकथाम को लेकर लॉकडाउन 5 मतलब यूं कहे दोस्तों तो आप देश लॉकडाउन से वापस अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन अनलॉक एकदम से नहीं होगा, 3 स्टेप में 3 चरणों में अनलॉक होगा। अब जैसा कि अनलॉक 1 के अंदर 8 जून से आपको काफी छूटें मिलने जा रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल वगैरह 8 जून से खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, सैलून की दुकानें वगैरह ये भी 8 जून से खुलने जा रही है।
हैं। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान वगैरह इंस्टीट्यूट ये जो है ना दोस्तों, ये 8 जून से भी नहीं खुलने वाले हैं। ना ही लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के पहले चरण में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। सरकार अब जारी कर देगी जब भी लागू होंगे। तो बाकी फिलहाल यही नियम है, आप रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से बाहर ना जाए। पूरे देश में ये सिस्टम कर्फ्यू टाइप में रहेगा। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, बिना मास्क बाहर न जाए वरना जुर्माना हो सकता है। 2 साल तक की जेल की सजा भी। आप रूल्स तोड़ते हो ना तो ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क का इस्तेमाल करें और बाकी बिना वजह घर से बाहर जाएं तो ना जाएं कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों 1 जून 2020 को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना।